नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू वेब कलेक्शन। आज की वीडियो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लाखों एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सवाल सिंपल है, क्या ईपीएफओ पेंशन 2026 में बढ़ेगी या नहीं? क्या मिनिमम पेंशन 1000 से सीधा 7500 रुपए हो सकती है? वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आज हम पूरा सच डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम यानी ईपीएस 95 के अंडर अभी मिनिमम पेंशन सिर्फ 1000 रुपए पर मंथ है। ये अमाउंट 2014 में फिक्स की गई थी और तब से आज तक इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन अगर आज की महंगाई देखी जाए, दवाई, राशन, बिजली बिल, रेंट, 1000 रुपए में गुजारा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। इसी वजह से अब 2026 को लेकर एक बड़ी चर्चा चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स और एम्प्लॉय यूनियंस के मुताबिक गवर्नमेंट मिनिमम ईपीएस पेंशन को 7500 रुपए पर मंथ करने पर विचार कर सकती है। अगर ये प्रपोजल पास होता है तो प्राइवेट सेक्टर के पेंशनर्स के लिए ये किसी रिलीफ पैकेज से कम नहीं होगा। इस पेंशन हाइक का फायदा सिर्फ नए रिटायरीज को ही नहीं मिलेगा। एग्जिस्टिंग पेंशनर्स, विडो पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, डिपेंडेंट फैमिली पेंशन सबको मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात, पेंशन ऑटोमेटिकली ईपीएफओ रिकॉर्ड के बेसिस पर अपडेट हो सकती है। अलग से एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अभी ईपीएस में पेंशन कैलकुलेशन मैक्सिमम 15,000 रुपए सैलरी कैप पर होती है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लिमिट 25,000 रुपए पर मंथ तक बढ़ाई जा सकती है। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? पेंशनेबल सैलरी बढ़ेगी, पेंशन अमाउंट भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ईपीएस पेंशन का फॉर्मूला है ये: पेंशनेबल सैलरी मल्टीप्लाइड बाय पेंशनेबल सर्विस डिवाइडेड बाय 70। अगर सैलरी लिमिट बढ़ती है तो इसी फॉर्मूले के थ्रू पेंशन अमाउंट भी ज्यादा मिलेगी। कुछ केसेस में पेंशन ऑलमोस्ट डबल तक हो सकती है। ईपीएस पेंशन का फायदा लेने के लिए ये कंडीशंस जरूरी हैं। 1. ईपीएफओ मेंबर होना चाहिए। 2. मिनिमम 10 साल सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए। 3. 58 ईयर्स एज पर फुल पेंशन मिलती है। 4. 50 ईयर्स के बाद रिड्यूस्ड पेंशन का ऑप्शन भी होता है। दोस्तों, सच ये है कि प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज के पास रिटायरमेंट के बाद ईपीएफओ ही एक रेगुलर इनकम सोर्स होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के कंपैरिजन में प्राइवेट एम्प्लॉइज को ऑलरेडी कम बेनिफिट्स मिलते हैं। इसलिए ईपीएस पेंशन हाइक सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 में ईपीएस पेंशन इंक्रीज कंफर्म है? सच ये है दोस्तों, अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन डिस्कशन स्ट्रांग चल रही हैं। अगर ये डिसीजन आता है तो ये प्राइवेट सेक्टर के लिए हिस्टोरिकल पेंशन रिफॉर्म होगा। अगर आप ईपीएफओ मेंबर हैं या किसी पेंशनर को जानते हैं तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वेब कलेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। कमेंट में बताओ आपके हिसाब से ईपीएस पेंशन 7500 होनी चाहिए या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।